आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में जबरदस्त बहस देखने को मिली। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने ट्रायल कोर्ट की ओर से दी गई जमानत को कानून के खिलाफ बताते हुए चुनौती दी, जबकि केजरीवाल की ओर से कहा गया कि ये पूरी तरह वैध और सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के अनुरूप है। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अगली तारीख 30 जुलाई की तय की है, जिससे उन्हें लंबा इंतजार करना पड़ेगा। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि कोर्ट में बहस के दौरान क्या क्या हुआ। कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कोर्ट से कहा कि हम जमानत रद्द करने की सीधी मांग नहीं कर रहे, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने जो आदेश दिया है वह पूरी तरह से कानून के विरुद्ध है। इसे उदाहरण नहीं बनने देना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि जमानत का ये आदेश न सिर्फ तकनीकी रूप से त्रुटिपूर्ण है, बल्कि इससे जांच भी प्रभावित हो सकती है। वहीं ईडी के स्पेशल वकील जोहेब हुसैन ने कहा, मामला सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच के पास लंबित है। हाई कोर्ट ने भी माना कि सुप्रीम कोर्ट की बड़ी पीठ अब तक गठित नहीं हुई है और अंतरिम जमानत के बीच किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अदालत ने ये संकेत भी दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई स्पष्ट निर्देश नहीं देता, तब तक हाई कोर्ट कोई अंतरिम फैसला नहीं देगा। उधर अरविंद केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील विक्रम चौधरी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, ये एक साधारण याचिका है। जब सुप्रीम कोर्ट ने सभी सह आरोपियों को नियमित जमानत दे दी है, तब इस याचिका का कोई मतलब नहीं बचता। ये सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है और अदालत का समय नष्ट किया जा रहा है। वहीं केजरीवाल के वकील ने दलील देते हुए आगे कहा कि जब चुनाव नजदीक थे तब ये तारीखें मांग रहे, अब चुनाव निपटते ही सुनवाई की जल्दी हो रही है। केजरीवाल की तरफ से दाखिल याचिका में कहा गया कि विशेष अदालत ने 9 जुलाई 2024 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दायर आरोप पत्र का संज्ञान लिया, जबकि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की कोई मंजूरी नहीं थी। ये मंजूरी आवश्यक थी क्योंकि कथित अपराध के समय वह सार्वजनिक सेवक थे। सिसोदिया ने भी इसी तरह की आपत्तियां उठाई हैं। उनकी याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ आरोप उनके द्वारा सार्वजनिक सेवक के रूप में किए गए, जो कि आधिकारिक कार्यों से संबंधित हैं। इसलिए मुकदमा चलाने के लिए पूर्व मंजूरी जरूरी थी। केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द करने के साथ साथ मामले में सभी कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की है। इसके अलावा केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की ओर से अभियोजन स्वीकृति के बिना चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए चुनौती देने वाली याचिका अब 12 अगस्त को सुनी जाएगी। सभी दलीलों को सुनने के बाद जस्टिस रविंद्र डुडेजा की पीठ ने कहा कि आगे की बहस 30 जुलाई को होगी। इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और जमानत याचिका पर भी फैसला सुरक्षित रखा था। बहरहाल दिल्ली हाई कोर्ट ने अब इस मामले को 30 जुलाई तक टाल दिया है, लेकिन बहस से ये साफ हो जाता है कि ये कानूनी लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए न्यूज़ टाइम के साथ।